जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते की डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। दो मापों की डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। देखिए, जब डिब्बा बनता है तो उसमें कुछ मोड़ने में जो है अतिरिक्त गत्ता लगता है, तो वह कितना अतिरिक्त गत्ता लगेगा, तो जितना इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो उसका 5% अधिक लगेगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो लिखेंगे बड़े डिब्बों की लंबाई यानी एल बराबर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बों की चौड़ाई यानी बी बराबर 20 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बों की ऊंचाई यानी h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकाल लेंगे हम बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 की जगह हम 2 रखेंगे। एल कितना है 25, बी है 20, बी है 20, एच है 5 प्लस एल है 25 और एच है 5। 2 25 दूना 50, 500, 20 पच्चे 100 और 25 पच्चे 125। तो हो जाएगा 2 गुना कर देंगे, 5 एक 6 और एक 725 से, तो आ जाएगा आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया आपका छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का। अब हम निकालेंगे छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे छोटे डिब्बों की लंबाई यानी एल बराबर, तो छोटे डिब्बों की लंबाई कितना दिया है 15। छोटे डिब्बों की चौड़ाई यानी बी बराबर 12। छोटे डिब्बों की ऊंचाई यानी एच बराबर 5। यह सब सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे छोटे डिब्बों का, डिब्बों नहीं लिखेंगे क्योंकि एक का निकाल रहे हैं, छोटे डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 के जगह 2 रखेंगे। एल कितना है 15, बी है 12, बी 12 और एच 5, एल 15 और एच 5। 2 15 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 10 का 0, 15 एकम 15 और 1 सॉरी 15 दूना होता है 30 का 0, 15 एकम 15 और 3 18 प्लस 60 प्लस 75। 2 गुने 5, 7 और 6 13, 13 और 8 हो जाएगा 21। हाथ में बचा 2, 1 और 2 3, 315। 315 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 630।
तो बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल हो गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल हो गया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। लिखेंगे दोनों प्रकार के डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1450 प्लस 650 नहीं होगा, 630 होगा, प्लस 630। तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14 और 6 20, यानी आ जाएगा 2080, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका यह दोनों प्रकार के गत्ते का क्षेत्रफल। अब 5% अतिरिक्त गत्ते जोड़ने पर, तो किसका 5% अतिरिक्त गत्ता जोड़ रहा है, तो जितना इसका क्षेत्रफल है, यानी 2080 में जोड़ेंगे 2080 का 5%, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10, और जब 2 में 208 को कटाएंगे तो हो जाएगा 104। अब 2080 में 104 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2184। यह आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर रहे हैं। अब देखिए, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना है, 4 रुपया, तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना होगा, तो लिखेंगे चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर 4 रुपया, इसलिए 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर, तो होता है दायां बट्टा बायां, यानी 4/1000 में गुना कर देंगे 2184 से, तो यह तो कट जाएगा 250 से, 4 दूना 8, 2 बचे 4 बचे 20 और 0 का 0। अब 2184 में हम 250 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 2184 में भाग कर देना है 250 से, तो कितना से लगेगा, तो लग जाएगा आपका 8 से, 8 0 0, 8 पचे 40 का 0, 8 दूना 16 और 4 20, हो जाएगा 4, 8 का 8 1, और यह कैंसिल हो जाएगा, दशमलव देंगे तो आएगा 0। अब किससे लगेगा, तो 7 से लग जाएगा, 7 0 0, 7 पचे 35 का 5, 7 दूना 14 और 3 17, 0 का 0 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, और यह क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब दशमलव है तो ऑटोमेटिक यहाँ 0 आ जाएगा। अब किससे लगेगा, तो 6 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 0 का 0, 2 पचे 3 पचे 15 का 5, 3 दूना 6 और 1 7, 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 7 गया 1, यहाँ दशमलव है तो ऑटोमेटिक एक 0 आ ही जाएगा, और 1500 में किससे लगेगा, तो 6 दूना 12, 6 से लगा कर देखिए, 6 0 0, 6 पचे 30 का 0, 6 दूना 12 और 3 15, यानी कितना आ गया, तो 8.736। जब इसको भाग दिया तो कितना है, 8.736 रुपया। तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी आ गई, तो 8.73, यह अगर 5 से ज़्यादा हो तो इसको बढ़ा देते हैं, यानी 8.74 रुपया आ गया।
अब हमको ये तो हो गया दोनों प्रकार के एक डिब्बे का इतना लागत हो गया, मतलब दोनों प्रकार को डिब्बे को मिला रहे हैं तो एक एक डिब्बे की लागत इतना आ गई। लेकिन हमको दोनों प्रकार का कितना डिब्बा बनाना है, तो 250 डिब्बा बनाना है। तो 250 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों प्रकार के 250 डिब्बों की लागत बराबर 8.736 गुने 250। अब हम इसमें गुना कर दे रहे हैं। गुना करने आपको 8.736 में गुना कर देना है 250 से, तो 25 से गुना कर देना है, जीरो बैठा देंगे। 5 6 के 30 का जीरो, 5 3 15 और 3 18, 5 7 थोड़ा इसको ऊपर गुना कर रहे हैं। 8.736 में गुना कर दे रहे हैं 25 से। 5 6 के 30 का जीरो, 5 3 15 और 3 18, 5 7 35 और 1 36, 5 8 40 और 3 43, 2 6 के 12, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14 का 4, 2 8 16 और 1 17, 0 8 7 6 13 का 3, 4 3 7 और 1 8, 7 4 11 का 1 और 1 2। अब क्या कर देंगे, तो एक जीरो जो यहाँ छोड़े थे यहाँ जीरो बैठा देंगे और 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 2 3, इतना अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव दे देंगे। यानी आ गया आपका 2183.80 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, आधार बीमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जब हम तिरपाल से जो है कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचा बनाएंगे, तो नीचे से तो नहीं लगेगा, यानी एक एल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी नीचे का जो आयताकार आकृति होगा एक घटा देंगे। लिखेंगे हल इस ढांचे की लंबाई यानी एल दिया हुआ है 4 मीटर, बी चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, एच ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 मीटर। निकालेंगे इस ढांचे को बनाने के लिए आवश्यक तिरपाल बराबर। तो चूंकि यह ढांचा जो है यह घनाभाकार है, लेकिन नीचे का एक जो है आयत जो है घट जाएगा, यानी हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच में से घटा देंगे एक एल बी को। अब 2 एल कितना दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है 3 प्लस बी है 3 और एच है 2.5 प्लस एल है 4 और एच है 2.5 में से आपको घटा देना है एक एल गुने बी, यानी 4 गुने 3 घटा देना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, 2 का 2 हो जाएगा, 4 तिया 12, 25 तिया 75 यानी 7.5, ये हो जाएगा 25 चौका 6 यानी 10, माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 2 गुने 12 और 10 हो जाएगा 22 और 7 यानी हो जाएगा 29.5
5 में घटा देना है आपको 12। 2 पच्चे 10 का 0, 2 नवा 18 और 1 19, 2 दूना 4 और 1 5। एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए -12। अब हम लोग 59 में से 12 घटा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, इसलिए जीरो को हटा दिया। 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, यानी 47 मीटर स्क्वायर जो है तिरपाल की आवश्यकता होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।